हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए सेक्शन 151 के तहत असेसिंग ऑफिसर को अपने सुपीरियर अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी होती है। नए प्रोविजंस के हिसाब से 1 अप्रैल 2021 से जो लागू हैं उसके मुताबिक यदि कोई सेक्शन 148 का नोटिस 3 साल तक इशू किया जाना है तो पीसीआईटी की परमिशन की जरूरत है, और यदि 3 साल के बियॉन्ड एओ को जाना है तो पीसीसीआईटी के अप्रूवल की जरूरत है। प्रेजेंट केस एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें काफी सारी रिट पिटीशंस का बंच बनकर के दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में फैसला देते हुए इस केस को डिसाइड किया। केस का नाम है टॉयलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 463 आईटीआर पेज नंबर 702 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 5 जनवरी 2024 को आया। इस केस के अंदर काफी सारी रिट पिटीशंस का बैच दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस को चूज करते हुए पूरे केस को डिसाइड किया। केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। कुछ रिट पिटीशंस असेसमेंट ईयर 16-17 की भी थी। यदि हम असेसमेंट ईयर 17-18 को देखें और इसमें 3 साल जोड़ें तो यदि नोटिस 31 मार्च 2021 तक इशू हो जाता तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन से बात बन जाती। प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि जो टोला प्रोविजंस थे टैक्सेशन एंड अदर लॉज, उसमें जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड के दौरान टाइम एक्सटेंड किया गया था नोटिस को इशू करने का, तो वो टाइम 30 जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। बाद में आशीष अग्रवाल वाले केस की वजह से काफी लिटिगेशन हुई, और जब आशीष अग्रवाल वाला केस आया तो उसका सहारा लेते हुए प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का शो कॉज नोटिस 26 मई 2022 को इशू किया, और बाद में 20 जुलाई 2022 को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। रेवेन्यू ने इस नोटिस को इशू करने के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन ली। रेवेन्यू का यह कहना था कि असेसमेंट ईयर 17-18 में यदि हम 3 साल ऐड करते हैं तो 31 मार्च 2021 बना। बाद में टोला प्रोविजंस ने उसको 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया। फिर बाद में मैटर लिटिगेशन में चला गया, और उसके बाद जो सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस 2022 में इशू किया गया, और फिर बाद में 148 का नोटिस इशू जो हुआ वो प्रैक्टिकली असेसमेंट ईयर 17-18 से 3 साल बियॉन्ड चला गया। रेवेन्यू की ये दलील थी कि क्योंकि ये जो नोटिस है इसकी अवज में जो ओरिजिनल नोटिस है वो विद इन 3 इयर्स इशू हो चुके थे, इसीलिए इसको प्रीवियस पीरियड से रिलेट बैक करते हुए इसको 3 साल ही माना जाना चाहिए और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल से बात बन जाएगी। लेकिन एसएससी की यह दलील थी इन रिट पिटीशंस के अंदर कि जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज है वो सेक्शन 151 को ओवररूल नहीं करता, क्योंकि असेसमेंट ईयर 17-18 का नोटिस प्रेजेंट केस में 29 जुलाई 2022 को इशू किया गया है, इसलिए ये 3 साल के बियॉन्ड है। और इस केस में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल ना लेते हुए डिपार्टमेंट को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल लेनी चाहिए सेक्शन 151 क्लॉज II के मुताबिक। जब ये मैटर रिट पिटीशंस दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि हम गणेश दास खन्ना वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में, जो कि 465 आईटीआर पेज नंबर 546 है, उसमें ये इशू पहले ही एसएससी के फेवर में डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन वहां पे जो इशू था वो 50 लाख या उससे कम का था। लेकिन प्रेजेंट केस में
जो इशू है वो 50 लाख से अबव है, तो इस केस में भी एसएससी को सेक्शन 151 क्लॉज डबल आई का अप्रूवल लेकर ही एसएससी को नोटिस इशू किया जाना चाहिए था। इस तरीके से कोर्ट ने एसएससी के फेवर में यह फैसला दिया और अप्रूवल डिफेक्टिव होने की वजह से नोटिस को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ट्वाइलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 463 ITR पेज नंबर 702 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।